हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। एक बार यानी कि वंस। Once there was a heavy flood. एक नदी में in a river. Once there was a heavy flood in a river. अब there came भी लिख सकते हैं, आई है यानी सिंपल पास्ट टेंस में। Once there came a heavy flood in a river. और बाढ़ आ जाना, इसके लिए एक वर्ब भी यूज करते हैं, inundate. Inundate का अर्थ होता है बाढ़ आ जाना। Once there was a heavy flood in a river. 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। आफ्टर 3 days, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड वॉज रिड्यूस्ड, कुछ समवॉट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आफ्टर 3 days द लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज्ड समवॉट। आफ्टर 3 days द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड वॉज रिड्यूस्ड समवॉट। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। तो यह किस टेंस में बह रही थी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। तो यहां पर लिखेंगे अ लॉट ऑफ थिंग्स वर फ्लोइंग। बाढ़ के पानी में इन द फ्लड वाटर। अ लॉट ऑफ थिंग्स वर फ्लोइंग इन द फ्लड वाटर। उनमें एक तांबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का घड़ा भी था। उनमें यानी कि उनके बीच, आप यहां पर लिख सकते हैं अमंग देम। दो से अधिक के बीच के लिए हम लोग अमंग यूज करते हैं। अमंग देम देयर वर अ कॉपर pitcher and also a मिट्टी का घड़ा यानी कि अर्थन pot. Among them there were a copper pitcher and also a earthen pot. ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तैर रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन तैर रहे थे? ये दोनों घड़े। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। बोथ these pitchers were floating side by side. Both these pitchers were floating side by side. जब इंसान तैरता है तो उसे स्विम कहते हैं और जब कोई वस्तु तैरता है तो उसे फ्लोट कहते हैं। जब कोई वस्तु डूबता है तो उसे सिंक कहते हैं और जब कोई इंसान डूबता है तो उसे ड्राउन कहते हैं। He has drowned in the water. तो ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है। Both these pitchers were floating side by side. तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ या मेरे समीप आ सकते हो। आप ये लाइन भी बोल सकते हैं। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, द कॉपर
pitcher said to the earthen pitcher. अरे भाई, हे ब्रदर, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो। यू आर मेड ऑफ, किसी चीज से बनना मेड ऑफ कहलाता है। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, नरम मिट्टी के। सॉफ्ट अर्थन सोइल, सॉफ्ट क्ले भी आप लिख सकते हैं। और बहुत नाजुक हो। एंड आर वेरी डेलिकेट, यानी कि तुम बहुत नाजुक हो, इसलिए यहां पर आप आर यूज कर सकते हैं। हालांकि एक बार आर यूज हो चुका है। यू आर मेड ऑफ सॉफ्ट अर्थन सोइल एंड वेरी डेलिकेट टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे नहीं भी लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो, इफ यू वांट, तुम मेरे करीब आ सकते हो। यू कैन कम क्लोज टू मी, और मेरे समीप आ जाओ। कम नियर मी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द कॉपर pitcher said to the earthen pitcher, hey brother, you are made of soft earthen soil and very delicate too. If you want, you can come close to me. मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। तुम सुरक्षित रहोगे। You will be safe, मेरे पास रहने से। By staying near me, you will be safe by staying near me. मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद, मिट्टी का घड़ा बोला। मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो यहां पर लिखेंगे थैंक यू, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। फॉर टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, मिट्टी का घड़ा बोला। तो जब लास्ट में लिखते हैं तो सेड को पहले ही लिख देते हैं। सेड द अर्थन पॉट, दी अर्थन पॉट सेड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यह भी एक स्टाइल है कि जब लास्ट में लिखते हैं तो पहले वर्ब को लिख देते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, सेड दी अर्थन पॉट। मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डेयर टू कम क्लोज टू यू, कम नियर यू भी आप लिख सकते हैं। हिम्मत करना इसकी इंग्लिश होती है डेयर। थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच केयर ऑफ मी, सेड द अर्थन पॉट। आई कैन नॉट डेयर टू कम क्लोज टू यू। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, स्टर्डी का अर्थ हुआ हट्टा कट्टा। जैसे ही इज अ स्टर्डी मैन। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, मैं ठहरा कमजोर और नाजुक, कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आई एम वीक एंड डेलिकेट, कहीं हम आपस में टकरा गए, या फिर यदि हम आपस में टकरा गए, आप इफ का भी यूज कर सकते हैं। इफ
we collide with each other, तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। I will be broken into pieces, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं I will be shattered, यानी चकनाचूर हो जाना। I am weak and delicate. If we collide with each other, I will be broken into pieces. और दोस्तों यहां पर है कहीं, तो आप if somehow का भी यूज कर सकते हैं। I am weak and delicate. If somehow we collide with each other, I will be broken into pieces. दोस्तों यहां पर पैसिव वॉइस यूज हुआ है, जैसे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट, तुम्हें सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड, तो उसी तरह आई विल बी ब्रोकन। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इफ यू आर रियली माई वेल विशर, तो के लिए कोमा दे देंगे, कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। प्लीज स्टे a little away from me. If you are really my well-wisher, please stay a little away from me. इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। Saying this या फिर saying that much, मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। The earthen pot went away. तांबे के घड़े से from the copper pitcher. आप पॉट भी लिख सकते हैं, पॉट या पीचर सेम ही है। तैरता हुआ फ्लोटिंग। Saying this, the earthen pot went away from the copper pot floating. इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या मिलता है? ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है। It is good to stay away from a powerful neighbor. It is good to stay away from a powerful neighbor. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।